क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 13 ज्यामितीय रचनाएं। पूरा चैप्टर लगभग समाप्त हो गया। ज्यामितीय रचना लास्ट चैप्टर है। इस चैप्टर में से हमें तैयार करना है बोर्ड एग्जाम के लिए 3 क्वेश्चन, और 3 क्वेश्चन हम पूरा नहीं पढ़ेंगे सिर्फ 2 क्वेश्चन। देखो इस चैप्टर से जो क्वेश्चन हमें करना है ना, पहला हमें अंतःवृत्त की रचना करनी है। अंतःवृत्त की रचना, ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है परिगत वृत्त। परिगत वृत्त, परिगत वृत्त को हम परिवृत्त भी बोलते हैं, परिवृत्त या बाह्य वृत्त, बाह्य वृत्त या फिर बहिर्गत वृत्त, बहिर्गत। देखो इनमें से ना कोई भी दे सकता है ना क्वेश्चन बोर्ड में, चाहे परिगत वृत्त की रचना कीजिए या परिवृत्त की रचना कीजिए या बाह्य वृत्त की रचना कीजिए या बहिर्गत वृत्त की रचना कीजिए। तो कंफ्यूज मत होना कि अलग है, क्योंकि अंतःवृत्त का तो एकदम नाम साफ साफ समझ में आ रहा है, अंतःवृत्त एक ही है, परिगत वृत्त बस का अलग है थोड़ा सा। तीसरा समरूप त्रिभुज की रचना करनी है, समरूप त्रिभुज की रचना। देखो आप ध्यान से समझना बोर्ड का पैटर्न क्या है, और हर साल वही लागू हो रहा है। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आएगा ज़रूर, लेकिन इसके साथ ये दोनों एक क्वेश्चन अटैच जरूर रहेगा। अगर ये क्वेश्चन मान लो आ रहा है गलती से, तो ये क्वेश्चन ज़रूर देगा अथवा में, या ये क्वेश्चन अथवा में देगा, क्योंकि चैप्टर से 3 ही क्वेश्चन पढ़ना है। और आएगा यहाँ से ना 5 नंबर वाला क्वेश्चन। कितना क्वेश्चन? 5 नंबर वाला। तो एक क्वेश्चन तो हमारा फाइनल है और एक क्वेश्चन अथवा का रहेगा। तो 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन ज़रूर आएगा। अब 2 क्वेश्चन में हम 2 क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं, एक को छोड़ देंगे, होगा। इसको छोड़ेंगे, इन दोनों क्वेश्चंस बस को पढ़ेंगे, क्योंकि अगर मान लो ये क्वेश्चन आ भी रहा है तो उसके साथ अथवा में दोनों में से एक क्वेश्चन तो रहेगा ही, ठीक। तो इसलिए दोनों में से कोई एक क्वेश्चन करना पड़े, मतलब इसको छोड़ेंगे, इन दोनों क्वेश्चंस बस को करेंगे। समझ में आया ना? यहाँ से हमें 5 नंबर का एक क्वेश्चन मिलेगा और वो भी अथवा में मिलेगा, तो ये वाला क्वेश्चन हम नहीं करेंगे सिर्फ इन दोनों क्वेश्चंस को, अंतःवृत्त और परिगत वृत्त। और कई साल के बोर्ड पेपर में ये भी हुआ है कि अंतःवृत्त और परिवृत्त बस को ही दिए हैं। अब समझना ये होता क्या है, अंतःवृत्त और परिवृत्त। बेसिक पहले कंप्लीट कर रहा हूँ, फिर बनाएंगे। अंतःवृत्त पहले है, तो अंतःवृत्त के लिए क्या करेंगे, हमें ना कुछ दिया रहेगा, भुजाओं का मान और कोणों का मान। तो उसकी मदद से हमें सबसे पहले एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा। क्या बनाएंगे? एक त्रिभुज। ये अंतःवृत्त का है। और एक त्रिभुज बनाएंगे परिवृत्त के लिए, ये इस तरह से एक त्रिभुज बनाएंगे, ठीक। अंतःवृत्त मतलब त्रिभुज के अंदर हमें क्या करना है, वृत्त की रचना। ये त्रिभुज हुआ, तो त्रिभुज के अंदर हम क्या करेंगे, इस तरह से एक वृत्त बनाएंगे, और एकदम सही बनेगा, पूरा गोल बनेगा तभी सही होगा ना। अब परिवृत्त में क्या करेंगे, त्रिभुज के बाहर इन भुजाओं को स्पर्श करते हुए ऐसे वृत्त बनाएंगे, ठीक। ये अंतःवृत्त है और ये परिवृत्त। दोनों समझ में आया कैसे कैसे बनेगा? अब बस इसका हमें डिटेल पढ़ना है पूरा, और यही क्वेश्चन बस आएगा। तो इस क्वेश्चन को ना मैं बुक से नहीं करा रहा हूँ, डायरेक्ट हम लोग प्रीवियस ईयर से करेंगे, 2023 का, ठीक। 2023 में से करना है, और पहले इस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं आज। देखो ये क्वेश्चन ना मैं 2022 का करा हूँ, 2023 का तो अभी नहीं कराया, उसमें से परिवृत्त करा दूंगा। देखो क्वेश्चन ध्यान से सुनना। 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की रचना कीजिए और रचना के पद भी लिखिए। क्वेश्चन इस तरह से आएगा, जिसको हम लोग 6 से लेकर पूरा 9th क्लास तक के करके आए हैं। दूसरा क्वेश्चन है ABC के परिगत वृत्त की रचना कीजिए। देखो 2022 में कौन कौन सा मिला है, एक मिला है हमें समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की रचना कीजिए और एक परिवृत्त की रचना कीजिए। दोनों क्वेश्चन मिला कि नहीं मिला बोर्ड में? तो अपन पहले अंतःवृत्त बना लेते हैं। सबसे पहले ना देखो क्वेश्चन लिख दिया हूँ, 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की रचना कीजिए तथा रचना के पद भी लिखिए। ये 2022 का ही क्वेश्चन है ना। अब सबसे पहले ना इसके लिए मैं कुछ महत्वपूर्ण बातों को बता रहा हूँ, याद रखना क्या क्या करना है। इस तरह से एक डिवाइडर लेना और उसको एकदम बराबर से इसको फैलाओगे। जो दोनों है, पेंसिल का ये नुकीला भाग और डिवाइडर का ये नुकीला भाग, दोनों एकदम बराबर में रहना चाहिए ना। अगर इधर उधर हुआ तो चित्र गलत बन जाएगा, इसलिए दोनों को एकदम फिक्स बराबर में ना खड्डे में करके अच्छे से कर लेना पेपर में। ये तो हुआ पहला पॉइंट, एकदम बराबर में रहना चाहिए। अब जो ये वाला भाग है, ये पेंसिल से बनाओगे ना, तो पेंसिल है डिवाइडर से छोटा रहना चाहिए, तब ज़्यादा ठीक रहेगा। नहीं तो ऐसे बनाएंगे ना तो इसमें से टच होकर वो बिगड़ सकता है, तो इसको थोड़ा सा छोटा रखना। और जो पेंसिल का ये नुकीला भाग है, इसको नुकीला ही रखोगे, भद्दा नहीं रहना चाहिए। अगर भद्दा रहा
तो हम कहीं पर कटान बिंदु ऐसे काटते हैं ना पॉइंट वाला, तो भद्दा मिलेगा और नुकीला में एक छोटा सा मिलेगा इस तरह से कटान बिंदु, ठीक। इसलिए इसको नुकीला ही रखना। क्लियर हुआ पूरा पॉइंट्स, समझ आया? अब हम स्टार्ट कर सकते हैं क्लास को, चलो करें। 6 सेंटीमीटर भुजा वाले हमें क्या करना है, समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की रचना करनी है। त्रिभुज क्या है, समबाहु दिया है, इस बार भुजा 6 सेंटीमीटर है और समबाहु त्रिभुज दिया है। अब भी स्टार्टिंग में मैं बताया था अंतःवृत्त और परिवृत्त, इस तरह से एक त्रिभुज बनाएंगे और त्रिभुज के अंदर में एक वृत्त, और एक त्रिभुज है इसके बाहर में एक वृत्त, तो ये अंतःवृत्त और ये परिवृत्त। तो बताओ अभी जो चित्र बनाना है वो पहला वाला बनेगा कि दूसरा वाला? पहला वाला अंदर में बनाना है। अब 6 सेंटीमीटर भुजा दी है और समबाहु त्रिभुज दी है। समबाहु त्रिभुज की खासियत, जिसकी सभी भुजाएं क्या हो, समान, यानी कि तीनों भुजा समान रहे। तो एक भुजा का मान पता है 6 सेंटीमीटर, तो ये 6 सेंटीमीटर बनेगा, ये भी 6 सेंटीमीटर बनेगा, ये भी 6 सेंटीमीटर बनेगा, तो खत्म समबाहु त्रिभुज। तो सबसे पहले लिखना कैसे, उसको देखना, दिया है, जो वैल्यू हमें दिया है सबसे पहले उसको लिख देना। दिया है, क्या दिया है, समबाहु त्रिभुज में एक समबाहु त्रिभुज में भुजा, एक भुजा कितना है, 6 सेंटीमीटर, इतना हो गया। एक भुजा कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर। वो अब हम भुजा को बाद में मानेंगे ना, कौन सी भुजा ले रहे हैं करके। ये तो हो गया, और कुछ दिया है क्या, नहीं दिया। अब क्या करनी है, हमें रचना करनी है, किसकी, अंतःवृत्त की। दिया है तो लिखेंगे यहाँ पर, रचना करनी है समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की। तो त्रिभुज को मान लो सीधा, एक मिनट लिख देना, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज ABC मान लो त्रिभुज को, ABC के अंतःवृत्त की, अंतःवृत्त की। ये लो, समझ आया ना। समबाहु त्रिभुज हमने मान लिया, समबाहु त्रिभुज क्या है, ABC है। समबाहु त्रिभुज ABC के अंतःवृत्त की रचना करनी है, हो गया, यहाँ तक समझ आ गया। अब क्या लिखेंगे इधर, लास्ट बचा रचना के पद, ये रचना के पद पहला पॉइंट। हम सबसे पहले इधर ना चित्र बनाते चलेंगे, और चित्र में जो कुछ भी करेंगे उसी को हम यहाँ पर लिख देंगे, उसी को कहते हैं रचना के पद। समझ आया? मान लो इधर हमने क्या खींचा, एक ऐसी ना लाइन खींच दिया 5 सेंटीमीटर का, तो लिख देंगे 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचे। समझ आया? तो अब देखो इसका रचना के पद कैसे लिखेंगे, इतना नोट करो। तो रचना के पद को स्टार्टिंग से लिखना बताता हूँ, अब समझना। देखो, समबाहु त्रिभुज ABC के अंतःवृत्त की रचना करनी है। भुजा क्या दे दी है, 6 सेंटीमीटर। यहाँ पर आप त्रिभुज ABC मान लिए हैं, तो यहाँ लिख सकते हो ना, AB बराबर 6 सेंटीमीटर, BC बराबर 6 सेंटीमीटर और AC बराबर भी 6 सेंटीमीटर। यहाँ लिखोगे तब भी सही, नहीं लिखोगे तब भी सही है। चलो इधर आप रचना करते चलेंगे, जैसे जैसे बोलूँगा सेम वैसे करना। 0 वाला पॉइंट देखना, यहाँ पर 0 दिख रहा होगा ना, वहीं से स्टार्ट करना ना, नहीं तो 1 बोला करके 1 से मत करना, 0 से स्टार्ट होगा। तो इस तरह से रखना और 6 सेंटीमीटर का ऐसे रेखा खींचना। अब मैं थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ ना इस पर, ये कितना सेंटीमीटर मिला, 6 सेंटीमीटर। AB करो, ध्यान से देखना। समबाहु त्रिभुज बोला है, समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा बराबर होती है। तो AB हमें बनाना क्या है, ABC त्रिभुज बनाना है। AB तो मिल गया, एक बिंदु और क्या मिलना चाहिए, C, तभी तो बनेगा ABC। C बिंदु यहाँ पर मिलेगा, तब बनेगा ABC एक त्रिभुज। तो AB हमें मिल चुका है, कितना सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ क्या, कौन सा पॉइंट मिलेगा, C पॉइंट। तो AB 6 सेंटीमीटर है, तो BC कितना बनना चाहिए, 6 सेंटीमीटर। AC कितना चाहिए, 6 सेंटीमीटर रहना चाहिए। हमें और कुछ तो दिए हैं, सबकी माप तो दे दिए 6। तो प्रकार को ऐसे करना, इस A पॉइंट पर रखना, और 6 सेंटीमीटर है तो 6 सेंटीमीटर का इस तरह से फैलाना। 6 सेंटीमीटर तो 6 सेंटीमीटर से फैलाओगे। अब करना क्या है, 6 सेंटीमीटर तो फैला दिए, इस B पॉइंट पर रखेंगे, B पॉइंट पर, और इस तरह से ऊपर की ओर चाप काटेंगे। B पॉइंट पर रखेंगे और इस तरह से एक चाप काटेंगे। वैसे ही इसी चनाप का 6 सेंटीमीटर का ही A पर रखकर भी काटेंगे, A पर रखकर भी काटेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, एक कटान बिंदु प्राप्त होगा। समझ में आया ना। 6 सेंटीमीटर ऐसे फैलाएंगे, A पर रखकर ऊपर की ओर काटे और
बी पर रखकर भी ऊपर की ओर काटेंगे, तो इस तरह से एक कटान बिंदु मिलेगा। इस कटान बिंदु को हम क्या नाम देंगे? सी नाम देंगे। समझ आया? हमने क्या किया, ए बी तो 6 सेंटीमीटर खींच दिया था। अब 6 सेंटीमीटर का चाप ए पर रखकर ऊपर की ओर काटे हैं और बी पर रखकर भी ऊपर की ओर काटे हैं, तो इस तरह से हमें कटान बिंदु मिले। सी पॉइंट को ए से मिलाना है और सी पॉइंट को बी से मिलाना है। देखना ध्यान से कैसे मिलेगा। ये सी हुआ, सी को हम क्या करेंगे, इस तरह से मिलाएंगे। ये पॉइंट ए से मिला दिए। अब सी पर ही रखकर क्या करेंगे, इस पॉइंट बी को मिला दो। मेरे से इधर उधर मिला होगा ना, एकदम बराबर से मिलाओगे तो देखो ए भी 6 सेंटीमीटर निकला है, तो ए सी कितना निकलना चाहिए? 6 सेंटीमीटर। ये भी कितना निकलना चाहिए? 6 सेंटीमीटर। ऐसे मत लिखना ना, एक में लिखोगे तब भी काफ़ी है, मैं बताने के लिए लिख दिया। समझ आया? इस तरह से मिलाओ। चलो अब रचना के पद में उतरते हैं। देखो रचना के पद क्या लिखना है, ध्यान से समझना। सबसे पहले हमने क्या किया, एक समबाहु त्रिभुज ए बी सी बनाया है। क्या किए? एक समबाहु त्रिभुज ए बी सी बनाए। एक समबाहु त्रिभुज ए बी सी बनाए। इसमें सबका सब कवर हो गया। देखो और कुछ नहीं करना पड़ेगा, यहाँ से चाप काटे, यहाँ से काटना पड़ा करके डायरेक्ट कर दिए। एक समबाहु त्रिभुज ए बी सी बनाए। पहला पॉइंट क्लियर हुआ। अब लिख सकते हो यहाँ से, जिसमें ए बी बराबर, हाँ ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी बराबर 6 सेंटीमीटर है। ये समझ आया? इतना कर लोगे, कुछ नहीं किए, जितना हमने काम किया उसी को लिखा है। क्या किए हैं? एक त्रिभुज एबीसी बनाया है। कौन सा त्रिभुज? समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज एबीसी बनाया। ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर है, बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर है, ए सी बराबर 6 सेंटीमीटर है। ये लाइन क्लियर हुआ? लिख लोगे पेपर में, गलत नहीं होना चाहिए। अब सेकेंड पॉइंट पर आएंगे। चलो, प्रकार की नोक को एकदम ए पॉइंट पर रखोगे। ठीक, अभी देख लेना, पहले ए पॉइंट पर रखोगे और छोटा सा हिस्सा काटो। जैसे मेरा बोर्ड में बड़ा है ना, तो मैं इतना हिस्सा काट दूंगा। ये एक लाइन हुआ रेखा, यहाँ पर प्रकार की नोक को रखेंगे और इस तरह से ना छोटा सा हिस्सा, एक हमने ए सी पर काटा और एक ए बी पर काटा, एक ए सी पर काटा और एक ए बी पर काटा। काटोगे सेम, जितना यहाँ पर कटा है ना उसको चेंज मत करना, फैला लेना, इतना तक फैला लेना। यहाँ पर काटना ए बी पर और एक ए सी पर काटेंगे। अब काटने के बाद इस वाले पॉइंट पर रखेंगे। अब अंदर की ओर इस तरह से काटेंगे, इस पॉइंट पर रखेंगे, फिर से अंदर की ओर इस तरह से काटेंगे। समझ आया? ये जो लाइन मिलेगा यहाँ पर कटान बिंदु, इस लाइन को हमें मिलाना है किससे? इस ए पॉइंट से, इस ए वाले पॉइंट से मिलाना है। मिल जाएगा? कर लोगे? ये इस तरह से हमारा एक त्रिभुज बना हुआ है, बनाए। यहाँ पर प्रकार की नोक को रखेंगे, यहाँ छोटा सा चाप इस तरह से काटेंगे, वैसे ही सेम इतना इसमें भी काटेंगे, दोनों में काटेंगे। अब उसको बदलेंगे नहीं, प्रकार को यहाँ पर रखेंगे, इस जगह काटेंगे, यहाँ पर रखेंगे, इसमें काटेंगे और इसको इस तरह से सेंटर से मिला देंगे। समझ आया? करो इतना। इतना तो हमने कर दिया। ये वाला लाइन समझ में आया ना? सेम इस तरह से अब इधर भी करना है। अब क्या करेंगे समझो। हमने क्या किया, यहाँ से ए पर रखे थे प्रकार की नोक को और छोटा छोटा इस तरह से चाप काटे थे, वैसे ही अब प्रकार की नोक को बी पर रखेंगे और उसी तरह से चाप इस तरह से छोटा छोटा और काटेंगे। इधर बदलेगा अब तो चलेगा। अब ये काट दिए हमने इतना। अब फिर से क्या करेंगे, यहीं पर प्रकार की नोक को रखेंगे, यहाँ एक चाप कटेगा, यहाँ प्रकार की नोक को रखेंगे, यहाँ एक चाप कटेगा। जो ये कट चुका है इसको हम क्या करेंगे, इससे फिर से मिला देंगे। ये लो, मिल गया, मिलेगा और ये वाला मिलेगा। तो इस कटान बिंदु को हम क्या कर देंगे, ओ नाम दे देंगे। करो इतना। सेम जितना इधर की हो ना, वैसे का वैसे इधर कर दो। उतना ही करोगे तब भी सही है, अलग अलग चाप बनाओगे तब भी सही है। उतना चाप का भी कर सकते हो, अलग अलग चाप भी लगा सकते हो, लेकिन जैसे जैसे इस तरफ कार्य किया वैसे वैसे इस तरफ भी कार्य करो। दूसरा नंबर, पहला तो हमने किया एक त्रिभुज बनाया ए बी सी। अब दूसरा नंबर में हमने क्या किया, इतना थोड़ी ना लिखेंगे थ्योरी में, एकदम ज़्यादा टाइम चला जाएगा। इसको एक शॉर्ट में लिखना है। कैसे करेंगे देखो, ये ए पर क्या बनाया था, कोण बना था, 60 डिग्री बना होगा। ये 60, ये 60, ये 60, तभी तो 180 होगा। अब बीच में से और काट दिए तो 30 बन जाएगा। ये 30 बन गया, ये 30 बन गया, इधर भी 30 और 30। अब 60 का आधा 30, मतलब डायरेक्ट बोल सकते हैं हमने आधा कोण बनाया है। तो कोण ए व कोण बी का कोणार्धक खींचे। क्या चीज? कोणार्धक। कोणार्धक मतलब कोण का आधा खींचे, कोणार्धक खींचे। जो
कौन से पॉइंट पर काट रहा है? ओ पॉइंट पर, जो ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, प्रतिच्छेद करता है। समझ आया? अब अभी तो हमें बनाना है वृत्त। अभी वृत्त बना है क्या? नहीं बना। अब उसके लिए क्या करेंगे? हमें ना चांदे की ज़रूरत पड़ेगी, चांदे की ज़रूरत पड़ेगी, और चांदा नहीं है तब की स्थिति में ही बता रहा हूँ। देखो सबसे पहले ना क्या करेंगे, यहाँ से एकदम फिक्स 90 डिग्री बनाओगे। हाँ, ओ पर रखेंगे चांदे को ओ पर रखेंगे, और एकदम बीचों बीच में बनना चाहिए ना। ओ पर रखेंगे और क्या करेंगे, यहाँ से 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। मान लो 90 डिग्री यहाँ पर मिल रहा है, क्या करेंगे 90 डिग्री बनाएंगे इस तरह से, फिर ये कर दिए। कितना डिग्री बनाइए? 90 डिग्री। समझ में आया? देखो दूसरा पॉइंट के बाद अब तीसरा पॉइंट, इसको ना हम कोई नाम दे देंगे, ए बी सी तो हो गया, डी नाम कर दूँ। अब बताओ ओ डी किस पर लंब है? ए बी पर। अब तीसरा पॉइंट में क्या किए, ओ डी लंब ए बी खींचे, ओ डी लंब ए बी खींचे। ये लाइन समझ में आया ना? ओ डी किस पर लंब है? ए बी पर। 3 पॉइंट हुआ। अब चौथा पॉइंट, 4 से 5 पॉइंट में खत्म हो जाएगा। देखो ओ से डी तक हम क्या करेंगे, प्रकार की नोक को फैलाएंगे। इस प्रकार की नोक को ओ पॉइंट पर रखो और कहाँ, इस डी पॉइंट तक। हो गया, डाल लेना इस तरह से, और हम क्या करेंगे इस तरह से एक खींचेंगे। नोक को ओ पर रखोगे और पेंसिल को इस डी तक फैलाओगे, ठीक, यहाँ तक। अब ओ पर इस डी पर तो फैल गया, तो यहीं से हम क्या कर देंगे, इस तरह से स्पर्श होता हुआ एक वृत्त खींचेंगे। देखो हाँ, वो वृत्त बनेगा ना तो एकदम ऐसे बाहर नहीं निकलेगा ना, गोल ही बनेगा। समझ में आया? तो चौथा पॉइंट में क्या किए, ओ डी को त्रिज्या, ओ डी को त्रिज्या मानकर क्या किए, एक वृत्त खींचे, एक वृत्त खींचे जो ए बी और बी सी और ए सी को क्या करता है, स्पर्श करता है। समझ में आया कि नहीं आया? लास्ट में लिख देंगे, यही अभिष्ट अंतःवृत्त की अंतःवृत्त है, यही अभिष्ट अंतःवृत्त है। समझ में आया कि नहीं आया? इस लाइन को करो, ओ पर रखोगे, डी तक फैलाओगे और इस तरह से एक वृत्त बनाओगे। यहाँ से डायरेक्ट 90 डिग्री नहीं बना पाओगे ना चांदे से, तो मत बनाना, बनाने की कोशिश मत करने, अभी बिगड़ेगा। तो यहाँ से चांदे को रखे थे और 90 डिग्री बनाए थे ना, उस हिस्से में गलत निकलने का बहुत चांस है। मैं डायरेक्ट शॉर्टकट बता दिया था। ऐसे करना, प्रकार की नोक को ओ पर फैलाना, ओ पर रख कर इस ओ पर रखोगे, ठीक, और ओ पर रखने के बाद यहाँ तक फैलाओगे, नीचे तक पूरा, और इस तरह से ना इसमें चाप काटना। कैसे बोल रहा हूँ ध्यान से समझना। मान लो ये प्रकार हो गया, यहाँ पर मैंने प्रकार की नोक को रखा और इसमें एक चाप काटूंगा। कैसे? ये हो गया, यहाँ से इस तरह से कटेगा। अब हाँ कट गया। अब उतना ही चाप ना, जैसे यहाँ पर की हो, इस जगह पर काटे थे, यहाँ काटे थे, सेम वैसे ही यहाँ पर रखेंगे, इस जगह एक काटेंगे, यहाँ रखेंगे, इस तरह से काटेंगे और इस वाले को इस तरह से मिलाएंगे। अब भी फिक्स 90 डिग्री मिलेगा। ये तरीका सही है 90 डिग्री बनाने का। वो वाला मत करना जो पहले बताया था। समझ आया ना? करना क्या है, सबसे पहले हम क्या किए थे, एक समबाहु त्रिभुज बनाए, ए बी सी, ए बी और सी। हो गया इतना। अब यहाँ पर हमने आधे से थोड़ा सा ऐसे चाप काटे थे दोनों तरफ, यहाँ पर रखकर फिर से इस तरह से चाप काटे, यहाँ रखे, यहाँ काटे, इस जगह पर रखकर यहाँ काट दिए, इस तरह से मिलाए थे। हो गया। अब इसको नाम दिए ओ। ओ से अब यहाँ तक प्रकार की नोक को फैलाए और इस तरह से इसमें चाप काटे, कट गया। यहाँ पर प्रकार की नोक को रखे, नीचे चाप काटे, यहाँ प्रकार की नोक कटे, नीचे चाप काटे, इस तरह से किए। अब इसको डी नाम दे दिए, जो ये कटा है बीच में। ओ से डी तक प्रकार की नोक को फैलाए और त्रिज्या लेकर इस तरह से हमने एक वृत्त खींचा। अब सही बन पाएगा, कर लोगे? चलो अब इसमें एक बार फाइनल बता रहा हूँ, अच्छे से समझना। सबसे पहले हमने क्या किया, रचना के पद तैयार है, एक समबाहु त्रिभुज ABC बनाएं
तो एक समबाहु त्रिभुज क्या करेंगे, ABC बनाएंगे। कितना सेंटीमीटर का, 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर। ये A और B 6 सेंटीमीटर का त्रिभुज बनाएंगे। 6 सेंटीमीटर प्रकार की नोक को फैलाएंगे, A पर रखेंगे और ऊपर की ओर ऐसे चाप काटेंगे। काट दिए। अब B पर रखेंगे और फिर से इस तरफ चाप काटेंगे, ये भी कट गया। ये कौन सा पॉइंट होगा, C पॉइंट, ABC। तो ये वाला पॉइंट और ये पॉइंट, ये मेरे स्केल कौन तोड़ दिए हैं, दोनों को इस तरह से मिला दिए। सेम वैसे ही यहाँ से भी मिलाओ, तभी इधर उधर हो रहा है। देख, ये मिल गया। अब थोड़ा सा ना इसमें इसका हम कोणार्धक खींचेंगे। ये A पॉइंट हुआ, देखो एक समबाहु त्रिभुज हमने बना दिया, AB, BC और AC 6-6 सेंटीमीटर है सभी का सभी। दूसरे पॉइंट में क्या किया, A और B का कोणार्धक खींचा। A और B का कोणार्धक, कोणार्धक कैसे खींचते हैं, यहाँ पर एक छोटा सा चाप काटे, यहाँ चाप काटे, जितना चाप, अरे उल्टा काट दिया, जितना चाप यहाँ कटा है उसी चाप का यहाँ भी काटे और सेम इस तरह से काटे। सेम वैसे ही यहाँ पर रखेंगे, इसमें चाप काटेंगे और ऊपर में चाप काटेंगे। सेम वैसे ही जिधर यहाँ किए इधर भी करो, यहाँ एक चाप काटोगे, यहाँ पर रखकर इसमें चाप काटे, मिलाएंगे सीधा। ये वाला पॉइंट से ये मिल गया एक पॉइंट। अब सेम वैसे ही इस वाले पॉइंट से मिलाना है। ये मिल गया। इस पॉइंट को क्या नाम देंगे, O। अब यहाँ से हमें एक लंब डालना है। देखो A और B का क्या कर दिए, कोणार्धक खींच दिए, हो गया। तीसरा पॉइंट में क्या किए, OD लंब AB खींचे, मतलब O से D लंब AB पर कोई लंब डालना है, कौन सा, OD। तो उसके लिए क्या करेंगे, प्रकार की नोक को O पर रखेंगे और इस तरह से हम इसमें एक चाप काट देंगे, यहाँ पर रखेंगे और इस तरह फैलाएंगे इस तरह तक, फिर उसी की मदद से यहाँ एक चाप काट देंगे। अब जैसे यहाँ पर रखकर यहाँ चाप काटे थे, वैसे ही अब यहाँ पर रखकर एक नीचे में इस तरह से चाप, यहाँ पर रखेंगे, इसी में एक और चाप आया। अब इस वाले पॉइंट को हम इस तरह से मिला देंगे, मिल गया, मिलना चाहिए बराबर। अब प्रकार की नोक को यहाँ रखेंगे और इस जगह तक फैलाएंगे, तो कितना डिग्री बन गया, अब ये 90 डिग्री। यहाँ पर रखेंगे प्रकार की नोक को और इस जगह से लेकर हम इस तरह से एक वृत्त खींचेंगे, ये ठीक हो गया हमारा तैयार। यही अभीष्ट अंतःवृत्त है। समझ में आया क्रिया, अब बन जाएगा।